गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो नंबर 12 लेकर आए हैं। हिंदी कृति का 2 कक्षा 10 के लिए जॉर्ज पंचम की नाव कमलेश्वर द्वारा लिखा गया अध्याय हम पढ़ रहे थे। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड से भारत आ रही थीं, आने वाली थीं, तो उनके लिए क्या क्या तैयारियां चल रही थीं, ये हमने पाठ शुरू किया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पेज पृष्ठ नंबर 2 है, वीडियो नंबर 12 है। देश के खैर ख्वाहों की मीटिंग, यानी देश की रक्षा, देश के जो बड़े बड़े नेता मंत्री अधिकारी थे, उनके बारे में उनकी मीटिंग कैसे चल रही थी। भारत में रानी आए और नाक न हो, यह बहुत ही परेशानी का विषय था। देश के खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि अगर यह नाक नहीं तो हमारी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर सलाह मशविरा करने के पश्चात यह तय किया गया कि एक मूर्तिकार को हुक्म दिया जाए कि वह दिल्ली में हाजिर हो। यानी उनका एक निर्णय लिया गया। मंत्री अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी जब एकत्रित हुए, उन्होंने पारित किया, यानी आश्वासन देने के लिए कहा कि एक ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाए जो इस मूर्ति को समय पर पूर्ण कर सके। तो ऐसी उन्होंने व्यवस्था की सलाह मशवरा करने के पश्चात, और उसको हुक्म दिया गया कि वो हाजिर किया जाए, उसे भेजा जाए ऐसा कोई तस्वीर बनाने वाला मूर्तिकार, उसे ढूंढकर सामने पेश किया जाए। हुक्मरानों के बदबास चेहरे देख मूर्तिकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि नाक लग जाएगी, पर यह मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी। यानी ये जो तस्वीर, ये जो बनी थी मूर्ति, कहाँ कब कैसे बनी और कहाँ से पत्थर लाया गया था, इस लाट का पत्थर कहाँ से लाया गया था, मंगाया गया था, यानी वही पत्थर मंगाया जाए। ठीक है, आगे देखिए। लाट में प्रयुक्त होने वाले पत्थर की खोज। अब जो तस्वीर बनी थी, यानी उसमें जो पत्थर लगा था, उसकी खोज की बात आई। बहुत ही अच्छा अध्याय है बेटा, इसको पढ़ना ज़रूर। कैसे कैसे कहाँ जाते हैं, पत्थर ढूंढा जाता है, कौन कौन से देश में जाते हैं। तो देश के हुक्मरानों ने एक क्लर्क को फ़ोन कर इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। यानी पुरातत्व विभाग, यानी जो तस्वीरें बनाई गई थी, पुराने पत्थर जो लगा था, वो सारी फाइलें देखी गई, पता लगाया गया कि कहाँ कहाँ से आया था पत्थर, कैसे बनाया गया था। तो ये सब, यानी पुरातत्व विभाग को ये फाइलों के पेट चीरे गए, यानी उन फाइलों को देखा गया, खंगाला गया, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने कमेटी के सामने बयान दिया कि मुझे माफ़ किया जाए साहब, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। हुक्मरानों के चेहरे पर फिर से उदासी छा गई। यानी वो फिर निराश हो गए कि जब हमें पता ही नहीं लग पाएगा कहाँ से पत्थर आया, कैसे हुआ, तो फिर हम कैसे कर पाएंगे, इसलिए वो फिर शांत हो गए। फिर मूर्तिकार को फिर से बुलाया गया। उसने मसला हल करते हुए कहा, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। यानी अब कौन, मूर्तिकार दूर दूर के लिए निकल पड़ा, पहाड़ों और देखने के लिए पत्थर की कहाँ कहाँ मिल सकता है, जहाँ पर पत्थर मिलता था वो सब जगह जाने को तैयार हो गया। कुछ दिन बाद वह हताश होकर लौट आया और उसने खबर दी कि किसने, मूर्तिकार ने, कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति की डांट खाने के पश्चात मूर्तिकार ने एक सुझाव दिया, जिसे सुनकर सभापति की आंखों में चमक आ गई। मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाज़त हो तो जिसकी नाक इस लॉट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सभापति का आदेश पाकर मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। देखिए कितनी दयहीन दशा थी कि हमारे देश के नेताओं की नाक
तोड़कर लगाने के लिए, जॉर्ज पंचम की नाक की तस्वीर के लिए तोड़ने को भी तैयार हो गए थे। हमारे देश के नेता और यानी बड़े लोगों की क्या सोच थी। जॉर्ज पंचम की नाक का माप उसके पास था। वह दिल्ली से मुंबई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर मद्रास, मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ कहाँ पहुँचा वो? पंजाब। याद ही है ये वाला। तो यानी वो कहाँ तक पहुँच गया? पंजाब तक पहुँच गया। ठीक है छात्रों, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाकर इसको समझाएंगे, लेकिन आपको पाठ जरूर पढ़ना है पुस्तक में। बहुत ही अच्छा अध्याय है। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी जो दृष्टि थी अंग्रेज़ों के लिए क्या थी, हम उनको कितना सम्मान देते थे और अपना सम्मान भूल चुके थे। क्यों? क्योंकि हम ऐसे आदी हो चुके थे। इसलिए अपने देश के नेताओं की नाक को भी तोड़कर लगाने के लिए, जॉर्ज पंचम की नाक को पूर्ण करने के लिए क्या क्या करने को हम बेताब थे। तो देखिए आपने कि वो जो मूर्तिकार था उसने जब ये बात कही कि हम जब उसे पत्थर नहीं मिला कहीं पर, वो ऐसा पत्थर जो जॉर्ज पंचम की नाक की तस्वीर बनी हुई थी, तो वहाँ के अधिकारियों को जब ये बताया उसने मूर्तिकार ने कि हमारे देश के नेताओं की भी तो मूर्ति लगी हुई है, अगर उनमें से किसी की नाक फिट हो जाए तो क्यों ना ये किया जाए। तो वहाँ पर जो सभापति का आदेश था उसने कहा ठीक है आप ये काम करें। तो मूर्तिकार जगह जगह गया और उसने यह प्रयास किया कि, लेकिन उससे आगे क्या हुआ उसके लिए हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो इसे आपको सुनना है, समझना है, प्रश्न उत्तर आपको स्वयं लिखने होंगे बेटा, इसलिए पाठ को ध्यान से पढ़ते हुए शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनाने हैं। जो 20 मार्क्स में आपके मार्क्स जुड़ेंगे, आप छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएंगे और आपको अपनी कॉपी चेक भी करानी होगी। जिस बच्चे की कॉपी चेक होगी उसके मार्क्स आपको 20 मार्क्स जो प्रैक्टिकल के होते हैं वो तो उसमें जुड़ेंगे। इसलिए आप शॉर्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। मेरी पिछली वीडियो आपने देखी है कैसे शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं, उसी प्रकार से आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है छात्रों, वीडियो देखने सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।